टीवी कलाकार और रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अरुण गोविल ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ थे। अरुण गोविल को अब भी बहुत सारे लोग उन्हें नेता के तौर पर नहीं बल्कि रामायण में राम के किरदार में ज़्यादा देखते हैं। मेरठ में मंगलवार को अरुण गोविल के रोड शो का नजारा कुछ इस तरह का रहा। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के आदरणीय डिप्टी सीएम साहब। रोड शो से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मेरठ के 3 बार के सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल भी उनके साथ रहे, लेकिन नामांकन के बाद मीडिया में विजुअल लेने की होड़ और लोगों में उनके साथ फोटो खिंचवाने की वजह से अफरा तफरी मच गई। अरुण गोविल ने कहा कि मेरठ से उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ कुछ लेने तो आया नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने ओपनली ये कह दिया, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ अपने जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जन्मभूमि है मेरी एक, तो मैं इसे अगले कुछ सालों के लिए अपनी कर्म भूमि बनाना चाहता हूँ जब तक कि मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के लोगों के कष्टों को, ये सब जो भी है, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो मेरी सामर्थ्य में होगा वो मैं ज़रूर करूँगा। अरुण गोविल को पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। 3 बार यहां से सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल से पूछा कि क्या कोई मलाल है, तो उन्होंने इसका जवाब कुछ इस तरह दिया। इस हंसी के पीछे दर्द तो नहीं है? नहीं, कोई दर्द नहीं। मैं कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि हमेशा पार्टी का ये अधिकार होता है उसका। उसके बाद अनेक विकल्प होते हैं। उसकी दृष्टि में केवल मेरठ नहीं होता, उसकी दृष्टि में पूरा प्रदेश, देश होता है। पार्टी के हित में, देश के हित में जो उचित समझा उन निर्णय किया है। अरुण गोविल के खिलाफ सपा ने अतुल प्रधान को उतारा है। अतुल प्रधान सरदना से विधायक हैं, लेकिन क्या लोगों के बीच नेता और नेता से ज्यादा राम के तौर पर पहचान बनाने वाले अरुण गोविल के बीच मुकाबला है? इस पर महिलाओं ने क्या कहा? आपने तो देखा होगा उस समय रामायण में राम के किरदार को, तो अभी अरुण गोविल जी को देख के क्या आपके मन में महसूस ऐसा होता है कि उसी रूप में आज भी साक्षात जैसा पहला हम देखते थे उसी रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। सियासी नेता के तौर पर देखती हैं कि वही 1957 में रामायण जब देखती थी तब उसी नहीं, वो तो अलग जो पार्ट मिलता है, बाहर निकल आए उस सभी से बाहर। अच्छा, उसके आधार हम तो चाहते हैं कि वो मतलब एज अ नेता के रूप में भी वही रूप लेके और वैसे वही आदर्शवादी बन के हमारे देश के लिए भी करें, मतलब हमारे लिए करें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप सभी लोग कि समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है। कोई समाजवादी पार्टी के घर की महिलाएं, बच्चे, वो क्या इनके बारे में देख के सोचेंगे कि वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? उस बारे में नहीं हम बता पाएंगे। अच्छा, हमारे लिए सब बराबर है, जो अच्छा करे वो बेस्ट है। अरुण गोविल की वजह से मेरठ की सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। बीजेपी ने संगठन की ताकत अरुण गोविल के लिए झोंक रखी है, लेकिन सपा की सियासी चुनौती भी आसान नहीं है। दर्शकों को अगर हम बताएं अपने, तो अरुण गोविल, उनके जो पिता हैं नगर निगम में यहाँ पर नौकरी करते थे और उसके बाद में वो सिनेमा जगत में आ गए और रामायण के किरदार से वो देश विदेश में लोकप्रिय हो गए। और अभी भी उस छवि को, जो भगवान राम की उन्होंने किरदार निभाया था, उस किरदार से अभी भी तमाम सारे लोग उनको बाहर नहीं देख पा रहे हैं। एक सियासी नेता के तौर पर अभी भी लोग उनको नहीं देख पा रहे हैं। और अब इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस लोकसभा सीट पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। मेरठ से सुशील राठी और श्याम परमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।